हेलो फ्रेंड्स, देखिए उम्मीद करती हूँ कि आपने लेसन 1 और लेसन 2 हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 का जो था वो आपने ज़रूर रिवाइज़ करे होंगे और अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 3 पार्ट 3 कक्षा 6। ये देखिए पार्ट 3 आरंभिक नगर। मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मैं यहाँ कंप्लीट रीडिंग नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स रीडिंग करा रही हूँ। ये देखिए फर्स्ट मेन पॉइंट इस लेसन का क्या है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। मीन सबसे पहले हड़प्पा पुरा स्थल जो है वो 150 साल पहले मिला था पंजाब में, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। जहाँ से बहुत ही अच्छी ईंटें मिली हैं। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये हज़ारों ईंटें वहाँ से उन्होंने क्या करा, उखाड़ के ले गए। मतलब उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छी ईंटें हैं और रेलवे लाइन जो है इसे बहुत अच्छे से बिछाई जाएंगी, और इस प्रकार से वहाँ की बहुत सारी इमारतें जो हैं उन्होंने नष्ट कर दी। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों को उस स्थान का मतलब पता चला, उन्होंने वो स्थान ढूंढा। उस टाइम 80 साल के बाद इस नगर की जो है खोज हुई। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, जो हड़प्पा स्थल में हमें मिले थे उन नगरों में क्या क्या मेन विशेषताएं थी, ठीक है। ये जो है ये देखिए नोट में क्या डाल रखा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये वहाँ से चीज़ें हमें मिली थी। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों को दो भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी भाग होता है, और जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग जो होता था वो बड़ा था, पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है। पश्चिमी भाग छोटा था, ऊंचाई पर बना था, और जो ऊंचाई पर बना भाग था उसको नगर दुर्ग कहा गया है। जो छोटा भाग था, जो ऊंचाई पर बना था, पश्चिमी पार्ट में था, वो नगर दुर्ग कहलाया। और जो भाग बड़ा था, पूर्वी भाग था वो, ठीक है, और वो निचले स्तर पर बनाया गया था तो उसको क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, ठीक है। आगे मेन पॉइंट क्या है इसमें, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। इसे पुरातत्वविद जो थे उन्होंने इसको क्या बोला, महान स्नानागार, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है महान स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है वो, ठीक है। ये देखिए मैप के अकॉर्डिंग ये आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये आपका हड़प्पा स्थल है, ये हड़प्पा स्थल है, और ये क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो वो सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा स्थल जो वो रावी नदी के किनारे। आगे देखिए आगे मेन पॉइंट क्या है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग हुआ है, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों ओर कमरे थे, ठीक है। यानी कि स्नानागार था, चारों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने चढ़ने के लिए, और चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे ताकि वहाँ रुक के विश्राम कर सकें, ठीक है। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसको दोबारा से खाली कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या है कि विशेष अवसरों पर ही यहाँ पर स्नान करते थे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कालीबंगा और लोथल जैसे अनेक शहरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। इसका मतलब कालीबंगा और लोथल वहाँ क्या मिले हैं, हमें अग्निकुंड मिले हैं जिनका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए अगला मेन पॉइंट क्या है आपका, भवने, नाले और सड़कें। यहाँ ये बताई गई है कि किस प्रकार की व्यवस्था थी। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ क्या थे, कमरे थे, ठीक है। सबके घरों में एक अलग से स्नान घर भी होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था तो जो थी नालियों की वो अच्छे से बनाई गई थी। मेन पॉइंट आगे क्या है, घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही एक साथ किया गया था, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम था वो अच्छे ढंग से था, योजनाबद्ध तरीके से था। सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। आगे देखिए नगरीय जीवन।
यहाँ से मेन पॉइंट हमारा निकलता है, इन नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। मतलब क्या है कि हड़प्पा समय में भी लिपिक जो थे वो काम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, शिल्पकार जो होते थे वो मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो मिट्टी से बने बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। और जो पकी हुई मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा में बोलते हैं। ठीक है, पकी हुई मिट्टी से जो खिलौने बने हैं या कुछ भी बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। इससे आगे देखिए, नगर और नए शिल्प। ठीक है, इनमें मेन पॉइंट क्या है, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। हड़प्पा के समय में जो है वो जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, वो चीज़ें अधिकतर क्या है, पत्थर से, शंख से, सोने से, चांदी से, इन जैसी चीज़ों से, धातुओं से बनी मिली थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या क्या शामिल है, मनके है, बाट और फलक। ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो हड़प्पा काल की हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे है जो विशेष पत्थर जो बनते थे, चर्ट पत्थर से बनाया गया था। ये चीज़ें जो दिखा रखी हैं, बाट दिखा रखी है, ये चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, ये बहुमूल्य पत्थर माने जाते थे। इसके अलावा कई जो है, ये क्या है, कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ठीक है, मनके जो हैं वो कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे हमारे। आगे देखिए, मेन पॉइंट क्या है आगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरें जो थी वो पत्थर की होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। आगे देखिए, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूती कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, और फेन से बनी तकलियाँ जो हैं वो सूत कताई का संकेत देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है, ये तस्वीर जो है इसमें कढ़ाईदार वस्त्र दिखाया गया है, और ये जो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई मूर्ति है। ठीक है, ये एक महान व्यक्ति की, मतलब किसी पंडित की मूर्ति दिख रही है। आगे देखिए, मेन पॉइंट जो है, विशेषज्ञ क्या होता है, विशेषज्ञ वो होता है जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना है, मनके चमकाना है, या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना होता है। ये बहुत सारी ऐसे हैं। ऐसे ही अभी जो तस्वीर दिखाई थी, अभी मूर्ति जो दिखाई थी, उसमें भी इस के माध्यम से ये बात कही गई है कि इस मूर्ति को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया, मतलब ये मूर्ति किसी विशेषज्ञ द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि फेयंस से बनी तकलियाँ जो सूत कताई का संकेत देते हैं। तो फेयंस जो होता है वो क्या होता है, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उस पर एक चिकनी पॉलिश की जाती है। एक चिकनी जो परत जो पॉलिश करी जाती है वो प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की होती है। फेयन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका, जो कच्चा माल जो होता है वो उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या कोई पशुपालक उनका उत्पादन करता है, जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए जो हमारी कटी हुई कच्ची सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, नमक होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये कच्चा माल के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट देखते हैं हम आगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयतन संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि तांबे का आयतन कहाँ से होता था, कांसे का कहाँ से होता था। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड करना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयतन कहाँ से करते थे, आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयतन किया जाता था, आयात किया जाता था। ठीक है, ये आयात किया जाता था, सॉरी अगर मैंने आयतन बोला तो। कांसा बनाने के लिए तांबे से मिलाई गई धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, इनके टीन का आयात जो है वो कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात जो है वो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक यहाँ पे एक नई बात थी।
ठीक है, आगे देखते हैं हम। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां वे लोग पालते थे। और इससे आगे क्या है, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये कहते हैं उस टाइम के जो हल हैं वो लगभग नहीं बच पाए, लेकिन खिलौनों के रूप में ये देखिए एक हल मिला है, जिससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हल का भी प्रयोग करते थे। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है, यहाँ पानी अच्छा था, ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पे 2 भागों में विभक्त किया गया था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। जो हड़प्पा लिपि है, इसके बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ यह एक अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता है। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन पॉइंट क्या निकलता है? एक मेन पॉइंट ये निकलता है कि धोलावीरा जो है वो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे था और धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। और जो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा पाया जाता था, लेकिन ये क्या था, लकड़ी से जड़ा गया था, तो इसलिए ये अलग है। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट है कि गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल था। ठीक है, और कच्चा माल का आयात होता था, यहाँ से आसानी से आ जा सकता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये यहाँ का क्या है, मेन पॉइंट। आगे देखिए, यहाँ पे इसके अलावा क्या था, पत्थर के टुकड़े, अदबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पे मिलते थे। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा मेन पॉइंट क्या है कि मोहर की छाप जो होती है उसको क्या कहते हैं, मोहरबंदी। इस जो ये हमारी सभ्यता है, इसका अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है 3900 साल पहले माना जाता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, जब अचानक से सभी लोग नगरों को छोड़कर चले गए थे, आयात निर्यात बंद हो गया था। तो यहाँ पे कारण अभी जो है विशेषज्ञों द्वारा, विद्वानों द्वारा कुछ नहीं पता चल पाया है, लेकिन वो सिर्फ अपने अंदाजे पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे या तो कोई बाढ़ आई होगी या फिर कोई ऐसी आपदा आई होगी जिसके कारण सभ्यता का अंत हुआ। तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि 3900 साल पहले सभ्यता का अंत माना जाता है। ठीक है, इसके अंत के बाद 1400 साल के बाद दोबारा से नए नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। देखिए लास्ट क्या है, ये मैचिट में है। तांबा कहाँ से आयात होता था, राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टीन अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से होता था, गुजरात से होता था। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। विदिन 15 मिनट हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट डालिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।